For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28. मृत्यु जो हुई रंधे की परिस्थिति में 11 फरवरी 1968 निश्चित रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन जो रहा है एकात्म मानववाद को लेकर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सरकार और योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, गरीब का जीवन सरलता से जी सके। और बैठे हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कल्पना, उनकी सोच, उनके विचार, उनके द्वारा हम सबको दिया गया मार्गदर्शन और पूरे विश्व के इतिहास में हम सुनते हैं कि पूंजीवाद है, कम्युनिस्टों का विचार है। उसके बाद इस देश में अगर कोई एक नया विचार पूरे विश्व में किसी ने दिया तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया, एकात्म मानववाद। अभी तक जितने भी विचार थे उन विचारों में किसी में शरीर की चिंता की गई, किसी में बुद्धि की चिंता। पर यदि कभी अवलोकन किया जाएगा आने वाले समय पर तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को और एक उस महान विचारक के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में और आने वाले पीढ़ी को नई दिशा देने वाले और एक वाहक के रूप में जो है केवल भारत नहीं तो पूरी दुनिया जो है। और आज हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। हम सब राजनीति में जिस विचार को लेकर चलते हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको जो मार्गदर्शन दिया है एकात्म मानववाद का, उसको लेकर हम चलते हैं। हम सब उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और हमको ये शक्ति मिले कि उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया है एकात्म मानववाद को, उस पर हम चल पाए। देखिए, मुझे लगता है कि टी.एस. सिंहदेव जी बहुत बुद्धिमान है, वो देशभक्त भी हैं। उनको वैक्सीन के मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, वैक्सीन के मामले में वास्तविकता को अडॉप्ट करना चाहिए। आज जब पूरे विश्व में वैक्सीन को लेकर आपाधापी मची हुई है, ऐसे समय पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई और उस वैक्सीन का हम उपयोग करने की बजाय उस वैक्सीन के मामले में जिसमें ये तो साइंटिस्टों का, वैज्ञानिकों का, आविष्कारकों का, जिन्होंने इतने कम समय में वैक्सीन बनाकर भारत को उपलब्ध करवा दी, उनका अपमान है। और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके ऊपर में चलना चाहिए। आप अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए और केंद्र के ऊपर में बढ़े, ये उचित है। सर का सवाल ये सर कि जो ट्रायल नहीं हुआ कोविशील्ड को तो ले रहे हैं, कोविशील्ड का ट्रायल होना 20 अरे ये चिंता टी.एस. सिंहदेव जी की नहीं होना चाहिए, ये चिंता केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की होना चाहिए। जब देश के वैज्ञानिकों ने इसको उपलब्ध करवाया है तो उसको हमको मानना चाहिए। ये हम वैज्ञानिक ना बने, हम साइंटिस्ट ना बने, हम आविष्कारक ना बने, हम इसमें भी राजनीति ना करें। जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की चिंता करने वाली सरकार बैठी है, उसने जो गाइडलाइन दी है उसका पालन करें। ये जो चावल के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार में बात करते हैं, कल उन्होंने बड़ी बात कही पेंड्रा में। कल उन्होंने मंच से ही कहा कि जिस प्रकार से सिंधु बॉर्डर घेर कर बैठे हैं किसान, कहीं ऐसी नौबत ना है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी ऐसी स्थिति दिल्ली में। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की है और इस प्रकार की बातें कर वो अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी असक्षमताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।